गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिंदी में हमने चैप्टर 9 शुरू किया था, हवा पानी का मुकदमा, बराबर है। तो इसमें हमें टोटल 2 पार्ट दिए हैं। तो एक तो हवा के बारे में है, हवा के रिलेटेड, और दूसरा जो है वो पानी के रिलेटेड है, बराबर है। तो पाठ का प्रकार भी हमने देखा था, ज्ञानवर्धक एकांकी, और जो राइटर है उसका नेम है गोविंद शर्मा। तो बच्चों ये आपको कंपलसरी याद रखना है, ज्ञानवर्धक एकांकी साहित्य प्रकार है और गोविंद शर्मा इसके राइटर हैं। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। भाई लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था वो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि भाई सबसे पहले राजा का दरबार भरा हुआ है, तो उसमें पानी के ऊपर मुकदमा चल रहा है। सब लोग बोलते हैं कि भाई पानी अभी खराब हो गया है, दूषित हो गया है, बराबर, जिससे बीमारियां फैल रही है। तब पानी ही बताता है कि भाई मैं खुद दूषित नहीं हुआ हूं, लेकिन सभी लोगों ने मिलकर मुझे दूषित किया है, बराबर। और राजा एंड में जो फैसला सुनाते हैं कि भाई तुम्हारी चुप्पी इस बात की गवाह है कि तुम लोगों ने इन कारणों को मान लिया है, तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपनी गलतियां सुधारो और पानी को स्वच्छ तथा उपयोगी रहने दो। तो राजा ने फैसला सुना दिया है कि भाई पानी जो है वो एकदम निर्दोष है, बेगुनाह है, बराबर। लेकिन पानी को बिगाड़ने वाला कौन है? तो हम लोग हैं। तो हमें ही सुधरना है कि भाई हमें जो पानी को दूषित हम लोग करते हैं वो हमें स्टॉप करना है, सबको समझाना है, बराबर है। क्योंकि अगर पानी नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे, पानी के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। ओके, अभी जो मुकदमा चलने वाला है, दूसरा दृश्य वो है हवा के ऊपर है। ओके, तो आगे बढ़ते। पहले पैराग्राफ दिया है, वैसा ही दरबार लगा है, इस बार पानी की जगह हवा है। वैसा ही दरबार लगा है, इस बार पानी की जगह हवा है। ओके, हवा बनी लड़की के कपड़े उड़ रहे, पर्दे के पीछे रखे पंखे की हवा सीधी उस पर पड़ रही है। टैप रिकॉर्डर से साई साई की हल्की सी आवाज हो रही है। तो पहले जो टैप रिकॉर्डर में से कलकल की आवाज बह रही थी, क्योंकि वो लड़का जो था वो पानी बना था। अब एक लड़की है वो हवा बनी हुई है, क्योंकि ये ड्रामा है। महाराज बोलते हैं, मंत्री जी हवा के प्रति लोगों की क्या शिकायतें हैं? तो एक आदमी आगे आता है। आदमी बोला, महाराज की जय हो। महाराज, आजकल हवा में सुगंध नहीं होती है, यह हर समय हमारे यहाँ बदबू फैलाती है। देखा, पहले एक आदमी ने ऐसा बोला कि भाई अभी हवा में कोई सुगंध रही नहीं है, अभी सिर्फ बदबू ही रही है। हवा बोलती है, महाराज यह आरोप झूठा है, बदबू के कारण तो मेरा जीना दूभर हो गया है। अपने आप में मेरे पास न तो सुगंध है न बदबू। पहले ऐसा नहीं होता था, पर आजकल ये लोग मरे हुए पशु पक्षियों को यहाँ वहां डाल देते हैं, उनके कारण मैं बदबू वाली हो जाती हूँ। उनके कारखानों से निकली गंदगी और गैसें मुझसे घुल मिल जाती हैं और यह बदबू दूर तक फैलती रहती है। मुझे याद है कि एक बार भोपाल के एक कारखाने से निकली जहरीली गैस मुझ पर सवार होकर दूर दूर तक फैल गई थी और कितने लोग मौत के मुंह में चले गए थे। इन लोगों से कहिए कि ये गंदगी के ढेर न लगाए, सफाई रखे। देखा, हवा ने बहुत बढ़िया रिप्लाई दिया है। हवा बोलती है कि भाई मैं अपने आप से सुगंध या बदबू नहीं फैलाती हूँ, लेकिन ये इंसान ही है, वो क्या करते हैं कि भाई कोई अगर पशु मर गया है तो उसको भी इधर उधर डाल देते हैं, कचरा इधर उधर डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि भाई वो जो गंदगी है वो हवा में फैलती है और वही हवा जो है वो सभी जगह पे फैल जाती है। तो एक एग्जांपल भी दिया है कि भाई भोपाल में एक बार ऐसा हुआ था कि कारखाने में से एकदम जहरीली हवा गैस बाहर निकली थी। वो जो गैस थी वो हवा के साथ घुल मिल जाती है और बहुत सारे लोग इसमें मारे भी गए थे।
तो इसमें हवा जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार हम लोग हैं कि क्योंकि हम लोग ही हवा को दूषित करते हैं। तो ये भोपाल के कारखाने में जो बोला गया है वो आपको याद रखना है। बराबर, वो एक एग्जांपल दिया है। अभी आदमी बोल रहा है कि लेकिन तुम अचानक चलकर हमारी आंखों में मिट्टी डाल देती हो, सब कुछ तहस नहस कर देती हो, क्या इसका हम तुम्हें बुलावा देते हैं? अभी आदमी जो है वो दूसरा आर्गुमेंट करता है, दूसरी शिकायत लेके आया है हवा के लिए कि भाई हवा को बोलता है कि तू एकदम जोर जोर से चलती है, हमारे आंख में मिट्टी धूल कचरा सब आ जाता है। तो हवा बोलती है चलना मेरा काम है, आप कहते हो तो लो, मैं चलना बंद कर देती हूँ। हवा का चलना बंद हो जाता है, सभी घुटन महसूस करते हैं। देखा, तो हवा ने ऐसा रिप्लाई दिया है कि भाई अगर मेरे चलने से आप लोगों को दिक्कत है तो मैं चलना बंद कर देती हूँ। तभी उस टाइम पे क्या हुआ कि सभी लोगों को ऐसा घुटन महसूस हुई। हवा के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। अगर 5 मिनट भी हम लोग हवा के बिना, ऑक्सीजन के बिना रहेंगे तो तुरंत ही राम नाम सत्य बड़ा पाव मस्त होने वाला है, यानी कि हमारी मृत्यु होने वाली है। हवा और पानी के बिना हम लोग नहीं रह सकते। आगे बढ़ते, मंत्री बोलते अरे हवा रानी नाराज मत हो, धीरे धीरे तो चलो, सांस लेना कठिन हो रहा है। अभी मंत्री ने कहा है कि हवा रानी तुम एकदम से बंद मत हो जाओ, धीरे धीरे से चलो, नहीं तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे। हवा बहने लगती है। महाराज बोले हवा के बारे में और कोई शिकायत, क्वेश्चन है कि भाई राजा ने पूछा सबको कि भाई अभी हवा के बारे में किसी को शिकायत है? एक औरत बोलती है महाराज हम अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं, पर हवा आंधी बनकर आती है और हमारे घरों को रेत और कूड़े से भर देती है। हवा तो बहे पर आंधी क्यों? एक औरत ने महाराज से हवा की शिकायत की है कि भाई हम लोग घर वारते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन हवा जब चलती है ना तो बहुत सारा कचरा भी उड़ा के लाती है, तो हमारा घर फिर से गंदा हो जाता है। तो हवा चले तो कोई बात नहीं है, लेकिन आंधी क्यों चलती है? अभी हवा रिप्लाई देती है, बहुत ही बढ़िया रिप्लाई है। महाराज आंधी से इनका मतलब मेरे तेज चलने से। वैसे तो मैं हर समय बहती रहती हूँ, पर इन्हें जब गर्मी लगती है तो पंखा चलाकर मेरी गति बढ़ा देते हैं। उसी तरह जहां भी हवा कम होती है मैं तेजी से वहां जाती हूँ। जब मैं तेजी से चलती हूँ तो रेत, मिट्टी, कूड़ा आदि जो भी हल्की वस्तुएं मेरे रास्ते में होती है तो मेरे साथ उड़ने लगती है। ये अपने घर और दुकान साफ करके कूड़ा कचरा घर के आसपास गली में या सड़क पर डाल देते हैं। कई बार गांव के बाहर कूड़े कचरे के ढेर लगा देते हैं। इनका फेंका कूड़ा कचरा ही वापस इनके घरों में जाता है। महाराज लोग अपने गांव या शहर में प्लास्टिक की थैलियां सड़कों पर फेंक देते हैं। वे मेरे साथ उड़कर खेतों में फैल जाती हैं और फसलों की हानि पहुंचाती हैं। इससे मेरा मन बड़ा दुखी होता है। देखा, हवा ने बहुत बढ़िया रिप्लाई दिया है। देखो, हवा की भी कोई गलती नहीं है, पानी की भी कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है, इंसान की है। हम लोग क्या करते हैं कि भाई कचरा इधर उधर डाल देते हैं। अभी हवा जब चलती है तो उस समय पे क्या होता है कि जितनी भी हल्की वस्तुएं हैं तो वो तो हवा के साथ उड़ के आएगी, तो वही कचरा जो हमने डाला है वो कचरा फिर से हमारे घर पे आने ही वाला है। तो अगर हम ये कचरे का निकाल बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे, बराबर, या तो डस्टबिन में डालेंगे या फिर उसका निकाल कर देंगे, परमानेंट के लिए जला देंगे, कुछ भी व्हाटएवर, तो वो कचरा फिर से हमारे पास आने वाला नहीं है। तो हवा यही कहती है कि भाई आप कचरा इधर उधर मत डालो, अगर आप लोग डालोगे तो फिर से उड़ के आपके यहाँ ही आने वाला है। ओके, फिर प्लास्टिक क्या करते हैं कि भाई प्लास्टिक बहुत ही खराब चीज है, बराबर। तो प्लास्टिक
कि जो थैलियां हैं वो इधर उधर सब लोग डाल देते हैं, तो वो हवा के साथ उड़कर खेतों में चले जाती हैं, और जो खेतों में जो फसल तैयार होती है वो फसल भी खराब हो जाती है। तो इसके लिए हवा को भी दुख है, लेकिन ये सब कुछ ये बिगाड़ने वाले हम लोग हैं, इंसान है, हवा नहीं है। ओके, अभी महाराज बोलते हैं, मैंने सबकी बात सुनी, लोग हवा से दुखी तो है, पर दोष हवा का नहीं है। लोगों को सफाई की आदत अपनानी होगी, तभी हवा दूषित होने से बचेगी। हमें चाहिए कि हम हवा और पानी को अपना मित्र मानकर उन्हें हानि न पहुंचाए। इसमें ही हमारी भलाई है और बचाव भी। लोग हवा पानी के प्रति मित्रता का भाव दिखाते हुए चले जाते हैं। तो अभी महाराज ने फैसला सुना लिया है कि भाई हवा की इसमें कोई गलती नहीं है, नहीं पानी की गलती हमारे लोग की है, क्योंकि हमें ही हमारी जो टेव है, आदत है, उसको सुधारनी है। हम ही इधर उधर कचरा डालते हैं, हम ही पानी को दूषित करते हैं, हम ही हवा को दूषित करते हैं, फिर क्या होने वाला है? तो इससे अच्छा है कि हम लोग अपनी आदतें सुधारें और हम हवा भी स्वच्छ रखें और पानी भी स्वच्छ रखें। मूल्य, उत्तरदायित्व का बोध, प्रकृति सुरक्षा, स्वच्छता के प्रति अभिरुचि, जागरूकता। तो बच्चों, जागरूकता हमारे अंदर भी आनी बहुत ही जरूरी है। हम लोग भी जब घूमने के लिए जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो कचरा कूड़ा इधर उधर डाल देते हैं, लेकिन वो हमें डस्टबिन में ही डालना है और इधर उधर नहीं डालना है, बराबर है। अभी हवा और पानी को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। ओके, तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में, और नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे ये चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में। टाटा बाय बाय, सी यू।